जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य के पेपर जो कि सोमवार को हो रहा है उन सभी बच्चों को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। और उसके बाद में क्योंकि कई कमेंट आए हुए थे भी यहाँ इंग्लिश वाली आंसर की है सर, वो भी दिखा दो जो कि बोर्ड द्वारा जारी है। बोर्ड द्वारा जारी का मतलब यहाँ ये है भी जिस एग्जामिनर के पास कॉपी चेक होने के लिए आती है उसको बोर्ड आंसर शीट है वो भी उपलब्ध करवाता है। तो अब मैं इंग्लिश की कंपलसरी की जो आंसर की बोर्ड की है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नागौर से मेरे मित्र हनुमान जी ने इसमें सहयोग किया है, थैंक यू सर को। और सबसे पहले इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप देख सकते हो भी टीचर है वो अपने हिसाब से अगर उसको लग रहा है भी बच्चे का आंसर सही है तो उसमें मार्क्स दे दिए जाएं, इस प्रकार की बातें लिखी हैं। उसके बाद में आप सेक्शन वाइज फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सही है, कितने मार्क्स का है, आप उनका मिलान कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास अभी पेपर तो उपलब्ध नहीं है, आंसर की है मेरे पास जो आपको उपलब्ध करवा ही रहा हूँ। आप अपना उत्तर है वो मिलान कर सकते हो अगर कोई किसी प्रकार की कोई आपको समस्या है। तो ये फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट के जो आंसर हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे हो। आप वीडियो को रोक कर भी या स्क्रीनशॉट लेकर भी मिलान कर सकते हो। 8वें क्वेश्चन में कुछ विशेष बात है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें कौन कौन सा ऑप्शन क्या सही है ये चीज़ें अब आप मिलान कर लीजिएगा अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है तो। पेपर है ही आपके पास। उसके बाद में सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन के आंसर टॉपिक पार्ट वाइज बता दिए हैं भी किस में कितना क्या किस तरीके से जो अंक विभाजन है उनका रहेगा। जैसे 4 नंबर का है तो 1 + 2 1 का जो ये डिवाइडेशन है 20 प्रकार से लिखा है तो उस बच्चे को पूरे मार्क्स मिल जाएं। ये चौथा क्वेश्चन आ गया। ये आपका 5वां क्वेश्चन जो 6 नंबर का था। और छठा क्वेश्चन, उसके बाद में 7वां, फिर हम पहुंच गए 8वें के अंदर। फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड में इन और थर्ड में गेट्स अलोंग दिया है। तो बोर्ड ने जब कॉपी भेजता है एग्जामिनर के पास, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के पास, तो यहाँ एक उसमें करेक्शन भी किया है कि 8वें के तीसरे में जिस बच्चे ने गेट्स ऑन लिखा है उसको भी सही माना जाए। गेट्स अलोंग तो सही है ही, इसके साथ साथ गेट्स ऑन अगर लिखा है तो उसको भी सही माना जाए। अब आप स्क्रीन पर वो देख पा रहे हो बोर्ड का जो संशोधित प्रपत्र साथ में आया था उसका जो कटिंग है वो मैं यहाँ पर साथ में आपको बता रहा हूँ ताकि आप देख भी ले भी हाँ अगर आंसर की में किसी प्रकार की त्रुटि या कोई और संभावित आंसर बनता है तो बोर्ड अलग से भी उसका सर्कुलर है वो जारी कर देता है। उसके बाद में हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ें। 9वां क्वेश्चन का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ इतनी हेल्प कर पा रहा हूँ विक्की आपको दिखा पा रहा हूँ। बाकी आप कोई अन्य प्रश्न अगर इसमें से मुझसे पूछेंगे तो ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। 10वां क्वेश्चन है और साथ में ये भी देख लो भी फ्लेमिंगो वाली बुक के पेज संख्या 7 से लिया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ मेन होनी चाहिए थी वो इसके अथवा में भी था। तो अथवा वाला 41-42 नंबर पेज से लिया गया है फ्लेमिंगो से, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन दोनों कहाँ से किस पेज संख्या से लिए गए हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक से ये भी बता दिया है। 12वां क्वेश्चन ये भी फ्लेमिंगो वाली बुक से ही है, 95 नंबर पेज, और अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर 91 नंबर पेज से लिया गया है। इसी कड़ी में अब आ गया 13वां क्वेश्चन अपना, ये भी फ्लेमिंगो से था, 92 नंबर पेज। अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये था आपका 90 नंबर पेज से। अब 14वां क्वेश्चन उसका पहला आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया 92 और 99 नंबर पेज से लिया गया आपकी पाठ्य पुस्तक के। 15वां क्वेश्चन विस्टा वाली जो 15 नंबर और 58-59 नंबर पेज से। थोड़ा सा आइडिया दिया गया है क्योंकि जहाँ बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ सिर्फ एग्जामिनर को एक आइडिया दिया जाता है ये वहाँ से है और इस प्रकार से है, तो आप उसमें से देखें तो उस हिसाब से एग्जामिनर अपने विवेक से जो जांच है वो करता है। उसके बाद में अब ये देखिए 16वां क्वेश्चन विस्टा वाले से 72 नंबर पेज से ये लिया गया है। एक्सपेक्टेड जो आंसर क्या हो सकता है वो थोड़ा ब्यौरा दे दिया है, 2-2 नंबर के थे दोनों क्वेश्चन। फिर 17वां क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव था आपको पता है, और उसके अंदर क्या क्या सही उत्तर हैं वो सारा ब्यौरा आप यहाँ देख पा रहे हो।
तो ये थी आज अपने इंग्लिश की कंपलसरी की बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनर के पास आंसर की आती है वो आपको दिखाई गई है, ताकि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो या अभी तक उसका कोई कन्फ्यूजन हो भी, टीचर के पास जो कॉपी जांचने के लिए गई है उसमें किस प्रकार के आंसर हैं, तो इस प्रकार से आप अच्छे से इसमें समझ पा रहे हो। 8वें में बताई दिया आपको गेट्स ऑन भी अगर लिखा है तो वो भी सही है, वो आपका माना जाएगा। तो अच्छे से आप अपना मिलान है वो कर सकते हो। बाकी आपका सब अच्छा ही गया है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिएगा, अभी क्या है, हनुमानगढ़ में हमारे आनंदम का कैंप लगा हुआ है, तो कल उसका समापन है, तो उसी में एक बार मैंने अटेंड कर रखा है और वहाँ कल शाम के बाद फिर आगे की नई प्लानिंग जो भी रहेगी आपसे शेयर है वो करूँगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।